स्वागत है लोकसो टीवी पर आप सभी दर्शकों का। मैं हूं दिलीप जगबानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अवैध रेत परिवहन को लेकर फिर से जागा खनिज विभाग। अलग अलग स्थानों में हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई। जिले में बढ़ रहे देह व्यापार के मामले, ग्रामीण क्षेत्रों को भी पीटा एक्ट में चिन्हांकित किए जाने की जरूरत। पद्मश्री से सम्मानित रामलाल बरेट से मिलने उनके घर पहुंचे कलेक्टर, परिवार से की चर्चा। और रतनपुर पुलिस ने जंगल से बरामद किया अवैध शराब का जखीरा, 2 लोगों पर हुई कार्रवाई। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ वेकेंसिया, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आइए दर्शकों, अब सारी खबरें देख लेते हैं विस्तार से। खनिज विभाग की टीम ने शहर से लगे अलग अलग बंद रेत खदानों में छापामार कार्यवाही करते हुए कई वाहन जब्त किए हैं। चुनावी ड्यूटी से लौटने के बाद खनिज विभाग के कर्मचारी कार्यवाही के लिए मुस्तैद हो गए हैं। लगातार इनके द्वारा अवैध परिवहन और उत्खनन कर रहे वाहनों को जब्त किया जा रहा है। सोमवार को कलेक्टर अवनीश शरण ने खनिज का अवैध उत्खनन और परिवहन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने कहा, जिसके बाद विभाग की टीम अलग अलग स्पॉट पर पहुंचकर छापामार कार्यवाही करती रही। विभाग के उप संचालक दिनेश मिश्रा ने बताया कि 2 दिनों में 14 से अधिक वाहनों पर कार्यवाही की है। सेंद्री में उत्खनन के चलते यहां बने बड़े गड्ढों को भरने के साथ वहां खनन करने वाले माफियाओं के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। पिछले 2 दिनों मतलब पिछली रात और आज सुबह की बात यदि हम करें तो अभी तक 14 गाड़ियां पकड़ी गई हैं, जो सभी अलग अलग टाइप की गाड़ियां हैं, जिसमें अवैध उत्खनन के भी मामला दर्ज किया गया है। इसमें जो भी अभी जो जानकारी हमें मिल रही है उसके आधार पर हमारी जो टीम है हमने सतत उसको लगा कर भी रख रहे हैं और अभी पूरा एक बार सारे जगह पे हम स्कैनिंग कराएंगे। उसमें जहाँ पे भी इस प्रकार के कोई गड्ढे अगर निर्मित हुए होंगे उसमें उचित रख रखाव की व्यवस्था करवाएंगे उसको, और जो भी इसमें अगर मिलता है तो इस बार तो बहुत ही कड़ी कार्रवाई इसमें हम करेंगे। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने अवैध प्लाटिंग के मामलों पर सजगता से निगरानी के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा, अवैध प्लाटिंग पर अविलंब का सख्त कार्यवाही की जाए। खनिज के अवैध उत्खनन और परिवहन पर भी कार्यवाही करने कहा। सोमवार को समय सीमा की बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। कलेक्टोरेट के मंथन सभा कक्ष में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा, जिले में किसी भी स्थिति में खनिज का अवैध उत्खनन और परिवहन नहीं होना चाहिए। सभी एसडीएम और खनिज विभाग के अधिकारी ऐसे मामलों में कार्यवाही करें। कलेक्टर ने समय सीमा के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए इन्हें भी तत्काल निराकृत करने के निर्देश दिए। पीएमओ पोर्टल में लंबित 1 महीने से अधिक के मामलों का तत्काल निपटारा करने कहा। नए शिक्षा सत्र के शुरू होने से पहले स्कूल भवनों की मरम्मत करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला अस्पताल में संचालित पोषण पुनर्वास केंद्र की भी समीक्षा की। बैठक में सिविल सर्जन ने बताया कि फिलहाल एनआरसी में 22 बच्चे भर्ती हैं। कलेक्टर ने कहा, एनआरसी में क्षमता अनुसार बच्चों को भर्ती किया जाए, बच्चों की वेटिंग लिस्ट बनाकर रखी जाए, जिससे डिस्चार्ज होने के बाद नए बच्चों को तुरंत भर्ती किया जा सके। एक ओर रेत माफिया अवैध उत्खनन कर महंगे दामों पर रेत बेच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ट्रेडर्स संचालकों द्वारा अवैध रेत डंप कर मनमानी कीमत ग्राहकों से वसूल की जा रही है। यही वजह है कि इन दिनों रेत के दाम में काफी उछाल आया है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में अलग अलग जगहों में अवैध तरीके से रेत का भंडारण किया जा रहा है। माफिया रात में मुख्य मार्गों के किनारे खाली जमीन पर रेत डंप करते हैं और सुबह होते ही इसे महंगे दाम में खपा दिया जाता है। अब खनिज विभाग ऐसे ट्रेडर्स संचालकों पर कार्यवाही करने की बात कह रहा है। अवैध परिवहन में उपयोग आने वाले वाहनों के खिलाफ खनिज विभाग पुलिस की मदद से रात-सात की कार्यवाही करेगा। पिछले दिनों सिविल लाइन पुलिस ने मंगला और उसके आसपास से रेत का अवैध उत्खनन कर रहे 7 ट्रैक्टर के चालकों के खिलाफ कार्यवाही की थी। मामले में खनिज विभाग ने सभी वाहनों के मालिकों सहित चालकों पर खनिज अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कराया था। अब पुलिस आगे कार्रवाई करते हुए वाहनों के रात-सात की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गाड़ियाँ जो भी खड़ी हैं सभी पीली पट्टी के अंदर खड़ी हुई हैं। वैधानिक प्रक्रियाएं की जा रही हैं। रात-सात करने के संबंध में प्रक्रिया जारी है। बिलासपुर शहर के बढ़ते दायरे के साथ यहां देह व्यापार के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। शहर में हाई प्रोफाइल रैकेट तो ग्रामीण अंचल में भी ये अवैध व्यापार बेखौफ फल फूल रहा है।
निगम क्षेत्र के बाहर पीटा एक्ट लागू नहीं होने के कारण भी इस व्यवसाय से जुड़े लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद न्यायधानी बिलासपुर का कद बढ़ा, हर तरफ ऊंची इमारतें, नई कॉलोनियां और कारोबार में तेजी आई। लेकिन इन सब के बीच शहर में कई अनैतिक कारोबारों को भी बढ़ावा मिला है, जिनमें से एक है सेक्स रैकेट। शहर के नामी होटलों, कॉलोनियों में यह व्यवसाय तेजी से पनप रहा है। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों से कॉन्ट्रैक्ट कर महिलाओं और युवतियों को शहर में लाकर परोसा जाता है। ऐसे 2 मामलों का खुलासा चकरभाटा और सिविल लाइन पुलिस ने बीते सालों में किया था। कोतवाली थाने के गोल बाजार स्थित अपना लॉज से भी इस तरह के सेक्स रैकेट पकड़े जा चुके हैं। वहीं बीते 1 मई को कोलकाता की 5 लड़कियों और युवकों सहित 16 लोगों को संदिग्ध अवस्था में सकरी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस अधिकारी इस तरह के हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट को समाज का पाश्चात्य सभ्यता की ओर जाने और समाज का नैतिक पतन बता रहे हैं। सकरी थाना क्षेत्र में कार्रवाई हुई, वो नगर निगम के सीमा में आता है, इसलिए उसमें पीटा एक्ट लागू होने से पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। और जिन क्षेत्रों में पीटा एक्ट लागू नहीं है उनमें अगर ऐसी शिकायतें मिलती हैं तो प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जाते हैं। केवल नगर निगम सीमा के भीतर पीटा एक्ट लागू होने और शहरी क्षेत्र के बाहर देह व्यापार या संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़े जाने पर पीटा एक्ट की कार्रवाई न होने का फायदा भी इस व्यवसाय से जुड़े लोग उठा रहे हैं। शहर के बाहरी इलाकों की कई कॉलोनियों और इलाकों में पुलिस युवक युवतियों को संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ती है। शहर और आसपास के इलाकों में देह व्यापार से जुड़े औसतन 2 मामले सामने आते हैं, लेकिन पीटा एक्ट जैसी कड़ी कार्रवाई न होने से आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सरगंडा पुलिस को लगातार मुखबिर से सूचना मिल रही थी कि अशोकनगर क्षेत्र में नशीला इंजेक्शन और टेबलेट की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने अशोकनगर के अलग अलग स्थानों पर छापामार कार्यवाही करते हुए 2 नाबालिग समेत 3 आरोपियों को पकड़ा। इनके कब्जे से 375 नग प्रतिबंधित इंजेक्शन जब्त किया है। आरोपी नन्हे सोनी अशोकनगर बगदाई मंदिर के पास अटल आवास का निवासी है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही की है। अगली खबर भी अपराध जगत से जुड़ी है। आने जाने वाले लोगों को धारदार हथियार दिखाकर भयभीत करने वाले युवक को सरगंडा पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी तौफीक खान मुरुम खदान पठानपारा का निवासी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि DLS कॉलेज के सामने एक युवक तलवार लेकर आतंक फैला रहा है। सूचना पर पुलिस ने मौके से आरोपी को पकड़ा और उसके पास से तलवार जब्त किया है। उधर सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र में बीते दिनों सेक्टर D के शिवम मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड से 11 नग LED और वाहन टायर चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मामला दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग टायर बेचने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। ग्राहक बनकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 आरोपियों को सामान सहित धर दबोचा। पूछताछ में चोरों ने कंपनी के गार्ड की मिलीभगत से चोरी की वारदात को अंजाम देना बताया है। जिला जांजगीर चांपा से 9 मई को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से अज्ञात बुजुर्ग को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल बिलासपुर रेफर किया गया था, जहां 11 मई को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रकरण में मर्ग कायम कर पुलिस जांच में जुटी है। वहीं जांजगीर चांपा के सभी थानों में मृतक की फोटो भेजकर पहचान कार्यवाही भी कराई जा रही है। पद्मश्री सम्मान मिलने पर रामलाल बरेठ का कलेक्टर अवनीश शरण ने अभिनंदन कर उन्हें बधाई दी। कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए श्री बरेठ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में यह सम्मान दिया। निवास पर हुई चर्चा के दौरान बरेठ परिवार उत्साहित दिखाई दिया। कलेक्टर अवनीश शरण ने मंगला स्थित निवास पहुंचकर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कथक गुरु रामलाल बरेठ का अभिनंदन किया। उन्होंने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे जाने पर उन्हें बधाई दी और उनके दीर्घायु जीवन की कामना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नई दिल्ली में पुरस्कार ग्रहण करने के बाद श्री बरेठ बिलासपुर लौटे हैं। कलेक्टर ने बड़ी दिलचस्पी के साथ श्री बरेठ और उनके परिवार से चर्चा करते हुए कला यात्रा के बारे में जानकारी ली और बाल्यकाल से ही कठोर साधना और समर्पण के लिए खूब सराहना की।
श्री बरेठ की मंशा के अनुरूप बिलासपुर में उनके शिष्य कलाकारों का सम्मेलन आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग का श्री शरण ने भरोसा दिलाया। गौरतलब है कि रामलाल बरेठ को रायगढ़ कथक घराने को सहेजने और कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 88 वर्षीय कथक नर्तक रामलाल बरेठ राजा चक्रधर के दरबार रत्नों में से एक माने जाते हैं। रामलाल बरेठ ने राजा चक्रधर के सानिध्य में नृत्य की शिक्षा दीक्षा ली। उन्होंने बड़ी संख्या में कलाकारों को कथक नृत्य विधा से जोड़ा और उन्हें इस कला में पारंगत किया। केंद्र सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 1996 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान से नवाजा जा चुका है। साल 2002 में उन्हें शिखर सम्मान भी मिल चुका है। वर्ष 2006 में छत्तीसगढ़ सरकार ने उन्हें राजा चक्रधर सम्मान से सम्मानित किया। रामलाल बरेठ के बेटे भूपेंद्र बरेठ भी कथक गुरु हैं। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य की जयंती मनाकर उनके अनुयायी और शिष्यों ने उनका पुण्य स्मरण किया। खमाडी स्थित आश्रम में सच्चिदानंद महातीर्थ महाराज के सानिध्य में आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की यहाँ स्थापित कांस्य प्रतिमा का विधि पूर्वक महाभिषेक कर महाआरती की गई। सदस्यों ने पुण्य स्मरण करते हुए कहा, आदि शंकराचार्य ने भारतवर्ष से पाखंड और धर्म के नाम पर हो रहे दंभ को पूर्ण रूप से समाप्त करके फिर से वैदिक सनातन धर्म को उजागर किया और पूरे भारतवर्ष की एकता और अखंडता के लिए देश के चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की, जिससे संपूर्ण रूप से भारतवर्ष का उद्धार संभव हुआ। जयंती अवसर पर हुए विशेष पूजा पाठ में आश्रम के सभी वैदिक ब्राह्मण बालक उपस्थित रहे। गोविंदा गोविंदा श्रीनिवासा गोविंदा 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 वैकुंठनाथ मुक्तिनाथ गोविंदा गोविंदा संगणना विकरणा गोविंदा गोविंदा। दुर्ग कला मंदिर के मंच पर एक साथ 100 से ज्यादा गायक और बगल में लगी स्क्रीन में 10 और राज्यों से जुड़े 1000 से ज्यादा कलाकारों ने रविंद्र संगीत को एक साथ गाया। इसकी शुरुआत हुई तो ये पल देखकर लोग झूम उठे। भिलाई देश के 11 शहरों में एक साथ एक ही समय पर भिलाई समेत देश के 11 शहरों में एक साथ एक ही समय पर विश्व कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के 20 गाने गाकर 1 घंटे 40 मिनट तक अपने कंठ से एक साथ स्वर दिया। इस अवसर पर बीएसपी के रिटायर्ड ईडी मानस विश्वास ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इधर इस वर्ष का रविंद्र सुधा साहित्य सम्मान रायगढ़ की लेखिका स्मृति दत्त को दिया गया। कार्यक्रम के संयोजक विश्वजीत सरकार ने कहा, भारत में ऐसा कार्यक्रम पहली बार हुआ है जहां एक साथ लाइव 11 राज्यों के कलाकार जुड़े थे और यह एक बड़ा चैलेंज था। इधर प्रतिभागियों ने कहा कि 9 महीने की मेहनत के बाद कार्यक्रम पूरा हुआ, पर वे इस गोल्डन पीरियड को काफी मिस करेंगे। लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर रोक लगाने के उद्देश्य से दुर्ग पुलिस ने 21 डे चैलेंज अभियान शुरू किया है। अभियान में लोगों को 21 दिनों तक अच्छी आदत जैसे हेलमेट पहनने, शराब पीकर गाड़ी न चलाने, सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। दुर्ग पुलिस द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर फोटो खींचकर भेजने पर लकी ड्रा निकालकर पुरस्कार देना भी इस मुहिम में शामिल है। दुर्ग एसपी के निर्देश पर पेट्रोल पंपों में बगैर हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है, जिसके बाद से लोग लगातार इस अभियान से जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 6 महीनों में सड़क दुर्घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है, जिसको लेकर दुर्ग पुलिस ने गंभीरता पूर्वक ये अभियान शुरू किया है। दुर्ग पुलिस द्वारा एक 21 दिवस का चैलेंज निर्धारित किया गया है, जिसमें गुड हैबिट्स को अगर हम 21 दिन तक लगातार फॉलो करें, हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, बिना नशे के वाहन चलाएं, तो वो हमारी आदतों में शुमार हो जाता है।
तो ये 21 दिन का चैलेंज है। इसमें हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है 9479192029। इस नंबर पर आप अपनी सेल्फी और अपने गुड हैबिट्स को भेज सकते हैं। लास्ट में लकी ड्रा के द्वारा उसमें इनाम भी, पारितोषिक भी दिया जाएगा। और दुर्ग पुलिस सबको आग्रह करती है कि यातायात नियमों का पालन करें। आइए खास खबरों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। अवैध रेत परिवहन को लेकर फिर से जागा खनिज विभाग। अलग अलग स्थानों में हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई। जिले में बढ़ रहे देह व्यापार के मामले, ग्रामीण क्षेत्रों को भी पीटा एक्ट में चिन्हांकित किए जाने की जरूरत। पद्मश्री से सम्मानित रामलाल बरेठ से मिलने उनके घर पहुंचे कलेक्टर, परिवार से की चर्चा। और रतनपुर पुलिस ने जंगल से बरामद किया अवैध शराब का जखीरा, 2 लोगों पर हुई कार्रवाई। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। कोटा क्षेत्र के लोग नाव से नदी पार करके रतनपुर क्षेत्र के जंगल में महुआ शराब बनाने के लिए आते थे। इसकी सूचना पर पुलिस ने जंगल में घेराबंदी कर महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 240 लीटर महुआ शराब जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है। रतनपुर क्षेत्र के कुआंजती जंगल में अवैध शराब बनाने की सूचना पुलिस को मिल रही थी। इस पर पुलिस की टीम ने कई बार जंगल में घेराबंदी की। महुआ शराब के कारोबार से जुड़े लोग पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाते थे। पुलिस ने फिर से आसपास के गांव में मुखबिर तैनात किए। मुखबिर ने फिर से जानकारी दी कि कुछ लोग नदी पार करके जंगल में शराब बनाने के लिए आते हैं। शराब को जंगल में ही छुपाकर चले जाते हैं। पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर जंगल में घेराबंदी कर बिल्लीबंद पोड़ी निवासी उमेंदाबाई धनवार और बंधन धनवार को पकड़ लिया। पूछताछ में दोनों गोलमोल जवाब देने लगे। कड़ाई से पूछने पर उन्होंने बताया कि वे अरपा नदी में ट्यूब से बनाए गए नाव से पार कर कुआंजती के जंगल में पहुंचते थे। जंगल में ही वे शराब बनाकर छुपा देते थे। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने 240 लीटर महुआ शराब जब्त किया। आरोपी महिला और युवक के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। खेल खेल में 8 माह का मासूम चावल के गर्म पानी और चूल्हे की आग से झुलस गया, जिसे उपचार के लिए सिम्स में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान मासूम की मौत हो गई। पुलिस मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कार्यवाही करने के बाद मामले को विवेचना में लिया है। बीते 7 मई की सुबह रमतला क्षेत्र के सुशील कुमार सूर्यवंशी की पत्नी चूल्हे पर खाना पका रही थी। वहीं उसका मासूम 8 माह का बच्चा भी खेल रहा था। इसी बीच अचानक बच्चे के ऊपर खाना का गर्म पसिया और चूल्हे का अंगार गिर गया। इससे बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया। उसे उपचार के लिए तत्काल सिम्स के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां लगभग सप्ताह भर जिंदगी और मौत से जंग लड़ते हुए मासूम सौरभ जिंदगी की जंग हार गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोनी पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कार्रवाई करने के बाद मासूम के शव को उनके परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया है। पुलिस इस मामले में बारीकी से पड़ताल कर रही है। मृतक माँ जो है अपने घर में परछी में बरामदा में खाना बना रही थी। जिसका 8 माह का बच्चा मृतक सौरभ खेल रहा था। उसी दौरान उसकी नज़र ओझल होने से बच्चा खेलते खेलते आग को पकड़ लिया, जलती हुई आग लकड़ी को, और उसी समय खाना पसाई भी थी चावल के पसाई और आग दोनों एक साथ गिरने से मृतक का दोनों पैर घुटने के नीचे जल गया था, जिससे उसके पिताजी के द्वारा सिम्स अस्पताल बिलासपुर में इलाज भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान आज दिनांक 13/5/2024 को प्रातः 6 बजे उसकी मृत्यु हुई है। बहरहाल पुलिस ने मृतक मासूम के परिजनों के दिए गए बयान के आधार पर ही जांच कर पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, क्योंकि कोनी पुलिस इस घटना को लेकर खुद उलझन में है। इसलिए पीएम रिपोर्ट के बाद ही इसका खुलासा हो सकेगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। भिलाई के जामुल थाना क्षेत्र के घासीदास नगर में आई बारात में 2 लोगों के बीच विवाद हुआ और चाकूबाजी हो गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर जामुल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल युवक को तत्काल अस्पताल
भिजवाया। वहीं 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया है। जामुल थाना क्षेत्र में विगत रात्रि एक बारात आई हुई थी, जिसमें आपस में 2 लोग लड़ गए, जिस वाद विवाद इतना बढ़ा कि 2 संदेही आरोपियों ने एक व्यक्ति के ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें उसको चोटें आई। इलाज के लिए उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके निशानदेही पर चाकू बरामद किया गया है। इंडस्ट्रियल एरिया सिरगिट्टी में स्थित नर्मदा कोल्ड ड्रिंक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बिना किसी नोटिस के कई मजदूरों को बाहर कर दिया गया है। कई महीने से यहां एसएसपी लाइन में प्लांट बिछाने का काम मजदूरों ने किया। प्लांट कंप्लीट होने के बाद स्थानीय मजदूरों को यहां से बाहर कर दिया गया और बाहर से आने वाले तकनीकी जो दक्ष लोग हैं उन्हें काम पर रखकर उनसे काम लिया जा रहा है। नौकरी से निकाले गए स्थानीय लोगों ने कंपनी पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि यहां के मैनेजर अनुज शर्मा और रवि चौधरी ने 3 महीने बाद नौकरी पर फिर से रखने का आश्वासन दिया है। ये कहकर उनकी रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सभी मजदूरों ने प्लांट बंद अवधि में 70% मजदूर देने की मांग की है। हम लोग प्राइवेट कंपनी नर्मदा ड्रिंक्स में काम करते हैं। हम लोग को बिना नोटिस दिए हम लोग को भगा दिया गया है। बोल रहे हैं कि 3 महीने बाद बुलाएंगे, तो हम लोग के पास क्या सबूत है कि 3 महीने बाद वो बुलाएगा? जो निर्णय लिया गया है वो लोकल बंदे के लिए बस लिया गया है। बाहर से जितने भी आए हैं 40,000, 45,000, लाख भर में भी आए, उन लोग के लिए प्लांट चालू है, लेकिन जो लोकल छत्तीसगढ़ के हैं उन लोग के लिए प्लांट बंद है। ये एक ऐसा नियम है ये कंपनी का। जो ITI और प्लस डिप्लोमा प्लस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बंदे को लिए गया था कि आपको मशीन चालू करके देंगे, उसके बाद आप लोग का परमानेंट उसमें काम करना है करके, ठीक है। तो उसमें हम लोग को निकाल दिया गया है और जो मेरे साथ बंदे हैं उन लोग को रखा गया है, जबकि इसमें सभी लोग का इंटरव्यू 2-2, 3-3 बार हुआ है, तब जाके यहाँ पर भर्ती हुआ गया था। जो कि यह समझ नहीं आ रहा है, जो बाहर से आए हैं पेमेंट लेने के लिए ऑपरेटर, उनका पेमेंट कम से कम 45,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक के रखा गया है, जबकि हम लोग 15,000 के इसमें भर्ती लिया गया है। शारीरिक अक्षमता में कमी लाकर दिव्यांगों का जीवन सरल बनाने के उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया गया। बिलासपुर सिंधी समाज की पहल पर राजस्थान की नारायण सेवा संस्थान का विशेष सहयोग रहा। कृत्रिम अंग के लिए 100 से ज्यादा ने जांच कराई। सिंधी सेंट्रल पंचायत, सेंट्रल युवा विंग, सिंधु चेतना और झूलेलाल सेवा समिति ने संयुक्त रूप से शिविर आयोजित किया, जिसमें राजस्थान उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान का विशेष सहयोग रहा। दुर्घटना या जन्मजात शारीरिक अक्षमता का शिकार लोगों की जांच की गई। डॉक्टर रामनाथ ठाकुर ने बताया, दिमागी लकवा अक्सर जन्म से पहले दिमाग के असामान्य विकास की वजह से होता है। लंबे समय तक चलने वाले उपचार में फिजियोथेरेपी, दवाओं और कुछ मामलों में हड्डी और मांसपेशियों में आई गड़बड़ी का ऑपरेशन से इलाज संभव है। सेरेब्रल पाल्सी के मरीजों की बढ़ती संख्या जागरूकता में कमी और परिजनों की लापरवाही का नतीजा है। जन्मजात विकलांगता हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे चलने में, बोलने में असमर्थ हो जाते हैं। तो हमारा जो अभी लक्ष्य है कि उनको चिन्हित करना कि क्या हम जो बच्चे का मानसिक पक्षाघात से पीड़ित हैं और वो चलने में असक्षम हैं, तो उनको किसी प्रकार की सर्जरी करके उनके हाथ पैर कई बार टेढ़े हो जाते हैं। तो हमारा मेन जो उद्देश्य रहता है कि उनके जो पैर टेढ़े हो रहे हैं उनको ऑपरेशन के द्वारा सीधा कर दिया जाए। उसके बाद उनको ये बताएं कि भाई आप जो फिजियोथेरेपी है उसका रेगुलर करें और जो कृत्रिम अंग या सहायक उपकरण है वो उनके दिए जाएंगे, तो इन सब का इस्तेमाल करके थोड़ा उनको आराम मिलेगा, वो चल पाएंगे। दिव्यांगों को अधिकतम क्षमता हासिल करने में सहायक उपकरण लगाने दूसरे चरण का शिविर लगाया जाएगा। 2 दिनों में 100 से अधिक दिव्यांग, जिसमें सभी उम्र के मरीज शामिल थे, जांच कराई है। घर पर फिजियोथेरेपी करने तरीका बताकर चिकित्सक ने इसकी शुरुआत करने सलाह दी। सेंट्रल युवा विंग के अध्यक्ष अजय भीमनानी ने कहा, मदद करने की मंशा से उनका ये पहला प्रयास है। कृत्रिम अंग लगाने जांच में अलग अलग मरीज मिले हैं। आगे डॉक्टरों की संख्या बढ़ाकर आवासीय शिविर लगाने योजना पर काम किया जाएगा। उनको जानकारी नहीं होती है कि कुछ कृत्रिम अंग भी लग सकते हैं और उनको उनकी लाइफस्टाइल में चेंज आ सकता है। तो एक ये प्रयास था कि एक शिविर या एक कैंप के माध्यम से उनका एक जांच हो कि उनके केस में क्या कृत्रिम अंग या उनके जो टेढ़े हो गए उनके संबंध में उनके लिए कुछ हो सकता है क्या। हमारे लिए भी पहला प्रयास था कि हमको भी गिनती मिले कि कितने ऐसे लोग हैं जो इस कैंप का लाभ ले सकते हैं। तो इनिशियली हमने सिर्फ
डॉक्टर साहब का समय लेके एक जांच की शिविर के हिसाब से प्लान किया हुआ है। अभी हमको ये समझ में आ रहा है कि अगला हमारा इसमें होना चाहिए कि उनका जो कृत्रिम अंग लगवाना है उनको, या जिस भी तरीके की उनकी रिक्वायरमेंट है, तो अब डॉक्टरों की और बड़ी टीम बुलवा के उनका यहीं पे उनका सॉल्यूशन कराएं कि उनका नाप पैर का या हाथ का यहाँ पे नाप हो जाए, ताकि उनको जाना ना पड़े। आयोजन के दौरान मरीज और परिजनों के लिए शिविर स्थल पर भोजन पानी की व्यवस्था की गई। सिंधी समाज के वरिष्ठ सदस्य प्रकाश वालानी, कमल बजाज, हरीश भागवानी, रूपचंद डोडवानी समेत युवा टीम के सदस्यों की भागीदारी रही। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। रेलवे स्टेशन पार्किंग के पास एक बड़ा हादसा टल गया। गेट नंबर 4 की ओर से आ रही कार को लापरवाही पूर्वक चलाते हुए पहले ऑटो को ठोकर मारी, फिर खंबे से जा भिड़ी। पार्किंग के सामने खड़ी बाइक को ठोकते हुए ये कार जो है नाली में जा समाई। शहर में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। हाल ही में अलग अलग क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। सोमवार को भी एक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें गनीमत ये रही कि घायल ऑटो चालक और बच्चियों को अस्पताल दाखिल कराया। वहीं कार चला रही महिला इस दौरान अपनी गलती के लिए माफी मांगती नजर आई। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। देश के अलग अलग जोन में चल रहे दूसरी तीसरी लाइन निर्माण और पंजाब में किसान आंदोलन की वजह से ट्रेनें घंटों विलंब से चल रही हैं। चक्रधरपुर डिवीजन में चल रहे नए रेल लाइन को यार्ड से जोड़ने के काम के चलते भी ट्रेनों को डाइवर्ट रूट से चलाया जा रहा है। यही वजह है कि आज़ाद हिंद उत्कल, हावड़ा मुंबई मेल, शालीमार एक्सप्रेस, हीराकुंड, छत्तीसगढ़ समेत कई महत्वपूर्ण रेलगाड़ियां घंटों विलंब से चल रही है। ट्रेनों की लेट लतीफी यात्रियों के लिए अब नासूर बन चुका है। यात्री सुविधा का दावा करने वाला रेलवे प्रबंधन परिचालन में सुधार कब लाएगा, भगवान ही मालिक है। भीषण गर्मी के चलते भूजल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। यही वजह है कि पानी की सप्लाई कम हो गई है। रेलवे के वाटर प्लांट में इन दिनों तकनीकी खराबी के कारण रेल नीर का उत्पादन कम हो गया है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन सहित स्टॉल और यहां से गुजरने वाली ट्रेनों में जितनी सप्लाई पूर्व में की जा रही थी वो घटकर अब आधी रह गई है। पानी बोतल की सप्लाई कम होने से स्टॉल संचालक समेत पेंट्रीकार में समस्या उत्पन्न हो रही है। पायल एक नया सवेरा फाउंडेशन की ओर से हर साल गर्मी में पानी की छोटी टंकी और मटके का वितरण किया जाता है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय में संस्था के द्वारा इस नेक पहल की शुरुआत की गई। अधिकारियों की मौजूदगी में टंकी का वितरण कर सभी थानों में इसे भिजवाया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश कश्यप, जोनल एसपी दीपमाला कश्यप, सीएसपी उमेश गुप्ता, थाना प्रभारी प्रदीप आर्य समेत समाजसेवी चंचल सलूजा, नीरज गेमनानी और संस्था के अध्यक्ष पायल शब्दलाट मौजूद रही। मौजूद लोगों ने तपती गर्मी में अपने घरों के सामने पशु पक्षियों के लिए पानी की उचित व्यवस्था करने अपील की। बढ़ती हुई गर्मी को ध्यान में रख के जो है आज एक संगठन है पायल एक नया सवेरा फाउंडेशन, उनके साथ जो है शहर में जो है जगह जगह एक पात्र रखवाया जा रहा है जिसमें मवेशी पशु पक्षी जो है उनको पानी उपलब्ध कराया जाएगा पीने का। और हम ये कोशिश करेंगे कि उसमें जो थानों के सामने या हमारे ऑफिस के सामने रखा जाएगा, प्रतिदिन उसमें सफाई करके ताज़ा साफ पानी भरा जाए। पायल एक नया सवेरा वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा पिछले कई दिनों से ये कोतना रखाया जा रहा है और आज 50 कोतना जो है वो रखाया जा रहा है और पुलिस प्रशासन की मदद से हर एक थाने के बाहर भी और उनके द्वारा जिम्मेदारी ली गई है कि उसको निष्दिन सफाई करके उसमें पानी भरा जाएगा। सिरगिटी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 10 आवासपारा में वर्षों से सड़क का जीर्णोद्धार नहीं किया है। यहाँ रहने वाले गरीब और मजदूर तबके के लोगों ने बताया कि उनसे रहने टैक्स जरूर लिया जा रहा है मगर उन्हें अच्छी सड़क की सुविधा नहीं मिल रही है। इस वजह से स्कूली बच्चे और मरीजों को आने जाने में काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। न बेहतर सड़क है न बिजली। इस तरह की कई समस्याओं से जूझ रहे लोगों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से मांग की है कि उनके बच्चों के स्कूल आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है, इसलिए आम जनों के लिए भी इस सड़क को सुधारा जाए। बच्चा मर आ जाए तकलीफ होते स्कूल जाए, कोई मरीज हो गई तबियत खराब तो एम्बुलेंस भी आए परेशानी होते, वोट के वजह से आ सका नहीं। बहुत परेशानी चला थे, कई जन मतलब गिर जाते घला के माँ पथरे निमगा खराब है रोड है।
इस खबर के साथ ही दर्शकों मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोक 100 टीवी। नमस्कार।